नमस्कार। हर शक का निवारण था, कुछ बचा नहीं था कहने को, जब दान अंगूठे का अपना एकलव्य चला था देने को। एकलव्य अब अपनी मिन्नती बंद कर दिया था। वह समझ गया था कि गुरु को हमारी कला में ज्यादा रुचि नहीं है, उन्हें तो रुचि मेरे अंगूठे में। और जब यह बात समझ जाता है तो बोलता है ठीक है, उसका सारा शक समाप्त हो जाता है और वह अपना अंगूठा देने के लिए चल देता है। झपट कर तीर के फल से अंगूठे को कतर दे, लहू लुहाने अंगूठे को गुरु के हाथ कर दे। एकलव्य सोचता है कि नहीं, इन्हें अंगूठा चाहिए और यदि मैं अब जरा से भी देर करूंगा तो मुझे कायर समझेंगे। तो वह तुरंत तीर धनुष उठाता है और तीर के फल से अपने अंगूठे को काट देता है और उनके हाथ में दे देता है। झपट कर तीर के फल से अंगूठे को कतर दी, लहू लुहाने अंगूठे को गुरु के दान कर दी। और जब एकलव्य अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण के हवाले करता है तो उसके अंगूठे से खून गिर रहा है और धरती लाल हो रही है। धरती पे खून चू रहा है, धरती करा रही है। कराही क्रोध से धरती, गगन था तमतमाया, पिघल कर चू रहा था दर्प, सूरज का तपाया। धरती करा रही थी, पूरा वातावरण में क्रोध का माहौल था, दर्प चू रहा था। द्रोणाचार्य का भी दर्प चू रहा था, पिघल गया था सारा दर्प। कराही क्रोध से धरती, गगन था तमतमाया, पिघल कर चू रहा था दर्प, सूरज का तपाया। और एकलव्य संतुष्टि के साथ खड़ा था, क्योंकि उसने एक इतिहास रच दी थी। अभी तक जिद में अंगूठे की गुरु द्रोणाचार्य थे, अंगूठा हाथ में सहमे से किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। अभी तक गुरु द्रोणाचार्य जिद कर रहे थे, अंगूठा दे दो, अंगूठा दे दो। वो बोलता है लो अंगूठा दे दिया, और संतुष्टि से खड़ा है। गमगीन माहौल है और गुरु द्रोणाचार्य साम गए। अभी तक जिद में अंगूठे की गुरु द्रोणा अड़े थे, अंगूठा हाथ में सहमे से वो किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, अब क्या करें इस अंगूठे का। उसके वीरता पे सहम गए हैं, उस माहौल पे सहम गए हैं, अपनी लज्जा पे सहम गए, अपनी भीड़ता पे सहम गए और अपने पौनेपन पे सहम गए। जमी पे रक्त की धारा उमड़ती जा रही थी, मही का कर्ज था उसको उतारे जा रही थी। जमी का कर्ज एकलव्य के रुधिर से उतर रहा था। द्रोणाचार्य असमंजस में खड़े थे। एक अजीब दृश्य था। जमी पे रक्त की धारा उमड़ती जा रही थी,
मही का कर्ज था उसको उतरती जा रही थी। एकलव्य ने सारा कर्ज उतार दिया था। तड़प उठा था जंगल का कलेजा भी, घृणा थी नाम के कद्दावरों से। बड़े बड़े नाम थे, गुरु द्रोणाचार्य, कौरव पांडवों के गुरु, और ये जंगल का बेटा उसको ठग के जा रहे थे। तड़प उठा था जंगल का कलेजा भी, घृणा थी नाम के कद्दावरों से। गुरु की नीचता पे थूकती धिक्कारती, उठा था नाद नदियों के किनारों से। गुरु की नीचता पे थूकती धिक्कारती, उठा था नाद नदियों के किनारों से। पूरी प्रकृति बेचैन हो गई थी। सारी प्रकृति को समझ में आ गया था कि एक गुरु क्या सिखलाएगा। एक गुरु ऐसा भी क्या बतलाएगा, हमेशा नाश ही सिखलाएगा। एक गुरु ऐसा भी क्या बतलाएगा, हमेशा नाश ही सिखलाएगा। जो रखता है हृदय पाषाण का, वो महाभारत ही तो करवाएगा। पूरी प्रकृति अब ये बात को समझ गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में महाभारत ही होने वाला है। एक गुरु ऐसा भी क्या बतलाएगा, हमेशा नाश ही सिखलाएगा। जो रखता है हृदय पाषाण का, वो महाभारत ही तो करवाएगा। पूरी प्रकृति इस बात को समझ चुकी थी। अब पूरी प्रकृति इस बात को समझ चुकी थी कि कौरव पांडव का निश्चित ही लड़ भिड़ कर मरना तय था। जिसका गुरु ही करुणा विहीन बस अंतिम लक्ष्य विजय था। जिस गुरु का अंतिम लक्ष्य किसी भी प्रकार विजय हो, जिसे नीच से कोई मतलब नहीं। ऐसे गुरु के साथ जो भी कौरव पांडव सीख रहे थे, उनका भविष्य सबको समझ में आ गया था। कौरव पांडव का निश्चय ही लड़ भिड़ कर मरना तय था। जिसका गुरु ही करुणा विहीन बस अंतिम लक्ष्य विजय था। जिस गुरु का अंतिम लक्ष्य विजय के, उसके शिष्य तो लड़ेंगे भिड़ेंगे, अनैतिक होंगे, किसी भी हद तक जाएंगे जीतने के लिए। और कालांतर में यही हुआ। कहते हैं ना कि वातावरण, प्रकृति हर चीज को जानती है, और प्रकृति के गर्भ में क्या है यह प्रकृति जानती थी। और इतना बड़ा भीषण महाभारत होना ही था। धन विद्या चाहे जो सीखे, जो युद्ध कला कौरव पांडव, वो राज्य सीमा की रक्षा क्या गुरु साथ मचाएंगे तांडव। जिस विद्या में नैतिकता का ह्रास हो चुका है, वहां चाहे कितना भी युद्ध कला सिखला लें, चाहे जितना भी धनु विद्या सिखा लें, यह तय था कि वो आपस में ही लड़ भिड़ कर मरेंगे। धनु विद्या चाहे जो सीखे, जो युद्ध कला कौरव पांडव, वो राज्य सीमा की रक्षा क्या गुरु साथ मचाएंगे तांडव।
ओ राज्य सीमा की रक्षा क्या गुरु साथ मचाएंगे तांडव। ये प्रकृति की समझ हो चुकी थी। प्रकृति हर चीज जानती है और प्रकृति के गर्भ में क्या होने वाला है वो प्रकृति वर्तमान से ही समझ जाती है। अस्तर धर्म के नीचे झुकाने का, अस्तर धर्म के नीचे झुकाने का मसौदा हो चुका था। अस्तर धर्म के नीचे झुकाने का मसौदा हो चुका था। वहीं पे द्रोण के गर्दन का सौदा हो चुका था। वहीं पे द्रोण के गर्दन का सौदा हो चुका था। अब वहीं पे तय हो गया था कि द्रोण की गर्दन भी अनैतिकता से कटेगी। अस्तर धर्म को नीचे झुकाने का मसौदा हो चुका था। वहीं पे द्रोण के गर्दन का सौदा हो चुका था। अंगूठा ही नहीं हथ था, महान्याय दो तक था। अंगूठा ही नहीं हथ था, महान्याय दो तक था। अंगूठे में ही गर्दन द्रोण के कटने का बीजक था। अंगूठे में ही गर्दन द्रोण के कटने का बीजक था। और वहीं पे उसी अंगूठे से महागुरु द्रोण ने अपनी गर्दन कटने का बीज बो दिया था। अंगूठा ही नहीं हथ था, महा अन्याय दो तक था। अंगूठे में ही गर्दन द्रोण के कटने का बीजक था। छलकर एकलव्य को छली विद्या दिखाई थी। कुछ हासिल करने को तिकड़मी हद बताई थी। वो अपने शिष्यों को ये दिखा दिए थे कि कोई चीज यदि हासिल करनी हो तो तिकड़म करो, कोई भी हद तक जाओ। और कालांतर में यही हुआ। द्रोणाचार्य का वध भी अनैतिकता से हुआ था। छलकर एकलव्य को छली विद्या दिखाई थी। छलकर एकलव्य को छली विद्या दिखाई थी। कुछ हासिल करने को तिकड़मी हद बताई थी। कुछ हासिल करने को तिकड़मी हद बताई थी। छल हथियार भी है कारगर, पाठन कराई थी। अस्तर निम्न पे झुकने का भी मानक सुझाई थी। छल हथियार भी है कारगर, पाठन कराई थी। अस्तर निम्न पे झुकने का भी मानक सुझाई थी। अन्याय एक न एक दिन पलटकर डसता ही है। और ये बात गुरु द्रोणाचार्य भूल गए थे। ये प्रकृति का नियम है और गुरु द्रोणाचार्य बात भूल गए थे। पलट अन्याय डसता है, प्रकरण ये भुलाई थी। पलट अन्याय डसता है, प्रकरण ये भुलाई थी। गर्दन खुद के कटने की सुगम रीति सुझाई थी। गर्दन खुद के कटने की सुगम रीति सुझाई थी। गुरु द्रोणाचार्य शर्म से डूबते जा रहे थे, शर्मसार थे शिष्यों के सामने, एकलव्य के सामने। और एकलव्य सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। कठिन था खाड़ रहना सामने जरूरत न थी। उनको अब एकलव्य का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। कठिन था खाड़ रहना सामने जरूरत न थी। अभी कुछ और कहने की उन्हें हिम्मत न थी। क्या कहते हैं?
उसे धन्यवाद देते, वो भी नहीं दे सकते थे। कठिन था खाड़ रहना सामने, जुर्रत न थी अभी कुछ और कहने की उन्हें हिम्मत न थी। प्रभुता में खड़े एकलव्य मुख पे तेज था, कलंकित मुंह छुपाए द्रोण का निस्तेज था। प्रभुता में खड़े एकलव्य मुख पे तेज था, कलंकित मुंह छुपाए द्रोण का निस्तेज था। क्या कहते, कलंकित हो चुके थे और वहां से जल्द भागना चाहते थे। सामना करने की अब उनमें हिम्मत नहीं थी। न एकलव्य का सामना कर सकते थे, न अपने शिष्यों का सामना कर सकते थे। प्रभुता में खड़े एकलव्य मुख पे तेज था, कलंकित मुंह छुपाए द्रोण का निस्तेज था। बिना एक पल गंवाए द्रोण भगना चाहते थे, बिना एक पल गंवाए द्रोण भगना चाहते थे। न निकला शब्द मुंह से, मुंह छुपाना चाहते थे। द्रोण इतने बेइज्जत हो चुके थे कि वहां से जल्द निकलना चाहते थे। अब गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की मुस्कुराहट, एकलव्य का विश्वास झेल नहीं सकते थे। एकलव्य के चेहरे पर तेज था। चमकती आभ में फीकी नजर नीचे किए, महागुरु द्रोण अपने पांव फिर पीछे किए। चमकती आभ में फीकी नजर नीचे किए, महागुरु द्रोण अपने पांव फिर पीछे किए। एकलव्य का अंगूठा अब अपने समापन पे है और इसके बाद मैं आप लोगों को अपनी अगली कविता श्रृंखला मेघदूत लेकर आऊंगा। मेघदूत महाकवि कालिदास की कालजयी रचना, जिसमें एक नायक अपनी नायिका को संदेश देने के लिए मेघ को दूत बनाता है और मेघ से बोलता है, मोर संदेशा लेते जा रे बदरिया,